आलू की खेती में किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन डबल ले सकते हैं और किन किन दवाओं का हमें प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में दवाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे फसल पर कोई नुकसान ना हो और फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और पैदावार भी अच्छी निकले। तो नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी किसानों के साथ देने की कोशिश करूंगा। नैनो डीएपी यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रमुख स्रोत डीएपी के बारे में। तो डीएपी यूँ तो आप जब बुवाई करते हैं तब छिड़काव करते हैं, उससे पहले उसमें बुवाई से पहले जब खेतों में तैयार करने से पहले डीएपी का पूरा भरपूर प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो है खाद नहीं मिलने की अनुपस्थिति में आप जो है भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप जो है आलू की फसल में किस तरीके से डीएपी यानी नाइट्रोजन फास्फोरस को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन फसल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नैनो डीएपी के बारे में, जो कि इफ़को कंपनी की है। इसे आप भली भांति देख लीजिए, जो कि नैनो डीएपी जो इफ़को कंपनी की है, इसके बारे में आज बताएंगे इसका क्या रिजल्ट रहा है और किस तरीके से। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं, अभी ये डेमो में है और इसका जो छिड़काव किया जाता है वो 250 ml यानी कि 250 ml प्रति एकड़। इसे ज़्यादा नहीं यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि 250 ml एक एकड़ में पूरी तरीके से 5 बीघा, एक एकड़ में 5 बीघा ही होता है, 5 बीघा में ये 250 ml ही काफ़ी होती है आलू की डबल उत्पादन लेने के लिए। तो आज सबसे पहले मैं जो किसान इस आलू का खेत में ये प्रयोग कर रहे हैं नैनो डीएपी का, इनसे पूछता हूं और फिर मेरे साथ में विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि इसका कितना रिजल्ट रहा है और कितना वो रहा है। हालांकि जो डीएपी है, जो लिक्विड डीएपी है, इन्होंने पहले बाजरा और मक्का में भी प्रयोग की है, उसका क्या क्या रिजल्ट रहा है और अब आलू पर इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, मैं पूछ लेता हूँ। भैया जी नमस्ते। नमस्कार सर। भैया नाम बताएं अपना। ध्रुव पालीवाल। ध्रुव भैया, ये जो आप नैनो डीएपी यानी कि इसका प्रयोग कर रहे हैं, इससे पहले आपने कौन कौन सी फसलों में किया है? इससे पहले मुझे जो है इफ़को कंपनी के आरएम साहब हैं, उन्होंने ये बाजरा के लिए डेमो में दिया था। तो इसमें मैंने बाजरा में बीज शोधन किया, उसके बाद इसके 2 स्प्रे किए। तो इससे बाजरा में काफ़ी हरियाली थी और बाली भी काफ़ी लंबी थी और करीब 10 मन की पैदावार मेरी आई थी इसकी। इसका रिजल्ट बाजरा में काफ़ी अच्छा रहा। बाजरा में अच्छा रहा। और जो आलू में आप जो इसका जो प्रयोग कर रहे हैं वो किस तरीके से किया है? आलू में अब की बार भी मुझे 2 बीघा के लिए इसका डेमो मिला है, इंद्रपाल मलिक जी ने दिया है मुझे। तो अब इसका प्रयोग किया है, उपज तो अच्छी आई है, आगे देखते हैं क्या होता है। उपज अच्छी आई है। उपज अच्छी आई है। क्या आपने जो है जो वैसा आता है बुरका वाला, उसकी जगह पे ये किया है या वही बुरका वाला? सिर्फ यही यूज किया है। इसे किस तरीके से आपने किया था? इसका अभी तो हमने बीज शोधन किया है। बीज शोधन में कितना लगाया था? बीज कितने उसमें कितना मतलब यूज़ किया था इसमें? इसका करीब 100 ml 20 पैकेट पे यूज किया है हमने। 100 ml में 20 पैकेट। 20 पैकेट। 200 पैकेट 100 ml। हाँ हाँ। तो जब बीज शोधन के लिए तो तमाम ऐसी दवाइयाँ थीं जो कि मैनकोजेब है या कोई और भी दवाइयाँ मॉन्सन वगैरह हैं, उनका नहीं कुछ यूज नहीं किया। तो आप किसान साथियों खुद जान सकते हैं, ये इफ़को की डीएपी है जो कि लिक्विड में है। और आप देखिए फसल कितनी शानदार खड़ी है और आप अब कैमरे के नीचे भी देख लीजिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये डीएपी की ही मेहरबानी है, जो कि आप लोग मानते नहीं हैं। आप लोगों को बुरका चाहिए, कट्टा चाहिए, लेकिन कट्टा के उससे ये काफ़ी बढ़िया रहती है। और इसका इफ़को का मैं आपको बता दूं, यूरिया भी आ रहा है, क्योंकि ड्रेसिंग और जब वो आपने फेसिंग करना है तो सबसे बढ़िया दवाई केवल टॉनिक के रूप में है और वो भी है लिक्विड। तो लिक्विड में आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसका, मैं पूछ लेता हूँ किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आगे? स्प्रे में जो है इस अभी क्या करना है? अभी ये फसल पूरी रूप से ग्रोथ कर रही है। अब इसके हम जो है 2 स्प्रे मारेंगे इसके, एक करीब 40 दिन पे, एक 50 दिन के आसपास 2 स्प्रे मारेंगे इसके जो है। तो उससे जो है फसल जहाँ तक उम्मीद है काफ़ी ग्रोथ करनी चाहिए। ऊपर जो है आलू है, आलू में भी इसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए हमें। ये कितने दिन की फसल हो गई? ये करीब हो गई आपकी 25 दिन की, 20-25 दिन की फसल हो गई। 20-25 दिन की फसल आप देख लीजिए, इतना कोई ग्रोथ नहीं करता है जितना डीएपी की वजह से ग्रोथ किया, राइट? ठीक है। मेरे साथ में विशेषज्ञ मौजूद हैं, एक्सपर्ट, और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। सर, किसान बता रहे हैं कि हमने इसका बाजरा और उसमें प्रयोग किया मक्का में और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। और आप देख रहे हैं जब फसल को देखने आए हैं तो इसका क्या बाजरा की फसल में इसका अच्छा रिजल्ट गया। पैदावार में इससे बढ़ोतरी हुई थी इस डीएपी नैनो डीएपी लगाने के लिए। अभी तो ये डेमो के रूप में किसान को दी गई है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और
अच्छा रिजल्ट निकलता है इसका लगाने से। इसका जो मात्रा होती है वो किस तरीके से किसान मेंटेन कर सकता है, बात आती है क्योंकि ट्रायल के रूप में जो बताई जा रही है रिजल्ट अभी फ़िलहाल बढ़िया आ रहा है। ये 250 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाएगा। फसल के ऊपर 2 स्प्रे होंगे इसके, और आलू की फसल के ऊपर ये किसान इसका उपयोग करेंगे तो उम्मीद है अच्छे रिजल्ट इससे निकलने की उम्मीद है। जब बाजरा की फसल में अच्छे इसने पैदावार बढ़ोतरी की तो ये आलू में भी अच्छा असर दिखाएगा, और इसकी मात्रा भी किसानों को लगाने में बड़ी आसान होती है। एक स्प्रे के रूप में ये फसल के ऊपर इसका छिड़काव किया जाएगा इसको। यानी कि 250 ml पर एकड़। हाँ, पर एकड़ के हिसाब से 250 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे होना है इसे। जो कि बीज शोधन में भी इसे किसानों द्वारा प्रयोग किया गया है और आप भी देख रहे हैं फसल कितनी स्मूथ आई है, अच्छी आई है। हाँ, इन्होंने इसका उपयोग किया है जो बीज शोधन के रूप में इन्होंने इसका 100 ml पर एकड़ के हिसाब, यानी 100 पैकेट पे इन्होंने 100 ml का बीज शोधन किया है। तो उसे इसमें जो कल्ले फूटे हैं आलू के अंदर काफ़ी मात्रा में फूटे हुए हैं, और इसे जो इसकी जो जर्मिनेशन हुई है बड़ी अच्छी तरह से हुई है आलू की। जो किसान जो है इसका प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें किन-किन सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसका प्रयोग करते समय? ऐसे सावधानी तो कोई इसमें कोई ख़ास नहीं है, जैसे आप यूज़ करते हो वैसे उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो आप इसको। अब मगर ये है कि मात्रा इसमें ज़्यादा ना, जो इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसी के हिसाब से इसको उपयोग करें। जी, मेरे साथ में एक भैया भी मौजूद हैं, मैं भैया से पूछ लेता हूँ, भैया प्लांट रेगुलेटर और जिसे बोलते हैं प्रांत ग्रोथ रेगुलेटर, हमें खेती में आलू की खेती में सबसे ज़्यादा पीजीआर का इस्तेमाल किसानों द्वारा किया जाता है। इस फसल को देखने के बाद में क्या पीजीआर की आवश्यकता होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया है ये नैनो डीएपी, हमने भी पहले यूज़ की है, हमें भी डेमो मिली थी, तो उसका बायरा बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और हमारे एक मित्र हैं, मिलने वाले हमारे, तो पिछली साल बता रहे थे, उन्होंने भी डेमो में आलू में उपयोग किया था, तो उन्होंने हमें सलाह दी थी, और उन्होंने बेचारे पता कहाँ से लेके आए थे, बता रहे थे, उम्र से मान लीजिए हैं कोई, मैं तो कम जानता हूँ, तो उन्होंने दिया था, तो मैंने भी यूज़ की थी बायरा में रिज़ल्ट अच्छा मिला है। अब मैं आलू में भी यूज़ करूँगा, तो मैं तो कुछ और दिया नहीं, पहले से ही देखूँगा। यानी कि उनका जो प्रोडक्शन निकला था आलू का पिछली वर्ष, वो क्या रहा था? वो ये बता रहे थे कि हमारा हर साल 60 का 65 का निकलता था, परंतु इससे थोड़ा 75-80 तक गया है हाइब्रिड भी, और जो चंबल का था वो बता रहे थे 50, हमारा 45-40 से ऊपर कभी नहीं निकला, वो 60 का निकला उनका। जो उस डीएपी की कट्टा की डीएपी की अपेक्षा, जो कट्टा की डीएपी लगाते हैं उसकी अपेक्षा ये लिक्विड डीएपी कितना असरकारक है? ये असरकारक बढ़िया है, सस्ता भी है, उससे सस्ता भी पड़ता है, और इसमें मिलने भी कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में किसान इसका ही रुख करेंगे, क्योंकि उसमें मिलने में भी बड़ी दिक्कत आती है। 1200-1400 रुपये कट्टा मिलता है, वो भी मिलता नहीं है किसानों को समय से, और ये उपलब्ध हो जाएगी जहाँ तक मैं समझता हूँ अगले साल से, तो किसान इसकी तरफ रुख करेंगे, सस्ती भी पड़ेगी और काम भी इसका बहुत अच्छा है, और मेहनत भी इसमें कम है लगाने का। इसमें हर तरह से बढ़िया है, मानना हूँ मैं तो इसे। यानी कीमत भी कम है और हाँ, और प्रोडक्शन भी अच्छा है। प्रोडक्शन ज़्यादा है उस बड़ी, और उसमें मिलने की भी तो दिक्कत आती है, लाइन लग रही है, बड़ी व्यवस्था ख़राब रहती है, कभी-कभी तो मिल जाती ठीक है, कभी किसानों को हमारे पीछे यूरिया मिल नहीं पाई, तो बड़ा दिक्कत आई। अब इसमें ठीक रहा है, पर तब भी ये ठीक है, ये इसको डीएपी सही लग रहा है, और देखो यूज़ करके मालूम पड़ेगी अगली साल। बाकी तो स्ट्रक्चर जो है तो समझ में आ रहे हैं और इसे जो है किसान जो है फार्मिंग तौर पर कर सकता है। और इसका क्या और कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह है? ना, फसल के ऊपर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। अच्छा, ये पैदावार बढ़ाता है, अच्छी पैदावार बढ़ती है इससे। जैसे कि कई किसान जो है M45 मैनकोजेब या किसी और का भी प्रयोग करते हैं फंगिसाइड के रूप में, जब पेस्टिसाइड उनमें आ जाता है, और इसे किस तरीके से निपटा जा सकता है? तो उनका काम अलग है, इसका काम अलग है। जो M45 वगैरह जो फंगिसाइड यूज़ करते हैं उनका काम अलग है, इसका काम अलग है। ये पौधे को ग्रोथ देता है इसका। यानी पीजीआर मान लें आप आप इसे। पीजीआर मान सकते हो आप इसको। यानी कि जो किसान का पौधे में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटो एस्केप की जो क्षमता होती है उसे ये बढ़ाता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो पौधे को आवश्यकता है उसकी वृद्धि करता है, तो पौधा तो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा फिर। इसका काम पौधे को पोषण देना है। ये जो पौधे की जो पूर्ति है तो ये डीएपी के द्वारा वो उसकी ये पूर्ति करता है उसके पौधे की जो। देखिए मेरे साथ में एक और किसान जुड़े हुए हैं और मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। इधर आइए ज़रा। आप भी देखने आए थे इसे? कैसा लगा इसका डेमो? बढ़िया। बढ़िया रिजल्ट आता है? हाँ, कितनी बार प्रयोग किया है? एक बार एक बार प्रयोग किया है। आलू में ही किया है? आलू में तो पैकेट जो प्रोडक्शन है अच्छा निकला या कम निकला पहले से? अच्छा। अच्छा निकला। तो आप संतुष्ट रहे इससे? हाँ। तो आपने डीएपी तो कट्टे में देखी होगी ना, हाँ। और ये पहली बार इसे बोतल में देख रहे हैं, हाँ। तो कैसा अनुभव रहा? बढ़िया। बढ़िया अनुभव रहा। हाँ। तो किसान साथियों आप समझ सकते हैं, जब सब किसान कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं
ये डीएपी यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करता है, जो आप खेतों में बुवाई के समय नहीं लगा पाए हैं। ऐसे में आप इसका प्रयोग आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है अन्य दवाओं की अपेक्षा। अगर इसका आपको बाय परचेज़ करना है या वो करना है तो आप इफ़को सेंटर पे जाइए, आप जहाँ से खाद उठाते हैं, 1400 रुपये कट्टे का, 1500 का, या ब्लैकखोरी में 2000 रुपये तक का उठा लेते हैं, उसी सेंटर पे जाइए, उनसे कहिए कि आपने हमें ये चाहिए नैनो डीएपी जो लिक्विड वाली है, और इसके जो रिजल्ट हैं वो भी बताइए, क्योंकि किसानों की आपने सुन ली, अब उनकी भी सुनिए। और मेरा आप लोगों से कहना है, डीएपी का ज़्यादा प्रयोग ना करें। इसमें लिखा हुआ है 250 ml प्रति 1 एकड़, यानी 5 बीघा में सिर्फ 1 बोतल ही काफ़ी है। ये मेरे हाथ में जो है वो 250 ml की है। फिलहाल ये जो डीएपी है वो आपकी फसल के लिए काफ़ी अच्छी है और आपकी ग्रोथ को यानी आलू की ग्रोथ को बढ़ाएगी, और जब बढ़ाएगी तो आपको प्रोडक्शन भी डबल मिलेगा। तो ऐसे में आप जितना भी खाद के कट्टों का प्रयोग करें उसकी जगह पे आप इसका प्रयोग कीजिए और बम्पर फसल लीजिए। और इसके साथ ही नैनो यूरिया भी आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं कट्टों के स्थान पर। तो यही था किसान साथियों, आपके साथ मैंने आपको बताया इफ़को की नैनो डीएपी यानी लिक्विड डीएपी के बारे में। इससे फसल काफ़ी मजबूत होती है, स्वस्थ होती है और प्रोडक्शन भी डबल निकलता है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तकनीक से जुड़ी हुई, नई दवाइयों से जुड़ी हुई, जो आपकी फसल को बम्पर उत्पादन दे सकती है और आपकी उत्पादन लागत यानी आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।